आपके नाम को लेते हैं मेरे प्रभु। यीशु नाम हमारी जिंदगी में वो सर्वश्रेष्ठ नाम है जो हमको जिंदगी देता है। जब से यीशु नाम मेरी जिंदगी में आया है, मेरी जिंदगी बदल गई है। जब से यीशु मसीह ने मुझको अपनाया है, मेरा जीवन पाप से दूर हो गया है। जब से यीशु मसीह ने मुझे प्यार करना शुरू किया है, मैं आज अपनी जिंदगी में खुशी महसूस करने लगा हूं। आज हम सब लोग प्रभु के नजदीक आए। हमारा रोज ये शाम को मिलना, आपको मालूम है, ये हमारी इच्छा नहीं, ये खुदा की इच्छा है। ये खुदा की मर्जी है कि हम प्रभु की आशीषों में बढ़ें। ये प्रभु का प्यार है कि हम उसको जानें। हालेलुया। आइए हम सब तैयार हो जाएं यीशु नाम को अपनी जिंदगी में ग्रहण करने के लिए। हम सब तैयार हो जाएं यीशु नाम को अपनी जिंदगी में बढ़ने के लिए। एक गीत गाएंगे, पास्टर अनिल कांत जी का गाना है, यीशु नाम मिला। हालेलुया। यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। हालेलुया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। ऐ खुदा के लोगों, खुदा के पास आओ, जो उसने अपना लहू आपके लिए और मेरे लिए बहाया, जो उसने अपनी जिंदगी को कुर्बान किया, आज उसके पास आओ। हालेलुया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको है बचा लिया। तेरे लहू से, तेरे लहू से, यीशु के लहू से, मसीह के लहू से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। आइए सब लोग गाएं, प्रभु के नाम से अपने हाथों को उठाएं। आप जहां कहीं भी हैं, आप ताली बजाएं और प्रभु के नाम को ग्रहण करें। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। हालेलुया। प्रभु, तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरी राहों पे चलकर रूह इनाम में पाता है। हालेलुया। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरी राहों पे चल कर
पाता है, तेरी राहों पे चल कर रूह इनाम में पाता है। तेरी रूह से, तेरी रूह से, खुदा की रूह से, तेरी रूह से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। ताली बजा के, तेरी रूह से, तेरी रूह से, खुदा की रूह से, तेरी रूह से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। हालेलुया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। हालेलुया। यीशु नाम मिला, 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 मुझे यीशु मिला, मुझे प्रभु मिला, मुझे यीशु मिला, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, ओ यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। आइए खुदा के वचन में जाने से पहले अपने आप को तैयार करें, हम दुआ करें, खुदा की रूह से दुआ करें, खुदा के ईमान में होकर दुआ करें। Let us come close to the Lord, let us surrender to the Lord। आज खुदा आपसे यही चाहता है, उसके नाम को ग्रहण कर लीजिए, उसके नाम को अपनी जिंदगी में ले लीजिए। ये नफरत की जिंदगी, एक दूसरे को नीचा करने की जिंदगी, पाप से भरी हुई जिंदगी, द्वेष की जिंदगी दूर कर दीजिए। आज अगर हम नफरत के साथ चलेंगे तो हमारी जिंदगी का प्रतिफल भी नफरत होगा। अगर हम पाप के साथ चलेंगे तो हमारी जिंदगी का प्रतिफल पाप होगा। हम जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल निकलेगा। आइए दुआ करते हैं। खुदावन यीशु मसीह के नाम से प्रभु इस शाम में प्रभु तेरे पास आते हैं और धन्यवाद करते हैं मेरे सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु राजा, हमारे बीच में होना। प्रभु आपका वचन कहता है जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं वहां मौजूद होता हूं। प्रभु कोरोना ने मसीह घरों को बंद कर दिया, कोरोना वायरस ने दुनिया को बंद कर दिया, लेकिन प्रभु आपने हमारे लिए नए रास्तों को खोल दिया। आज भी खुदा हमारे साथ है, आज भी परमेश्वर हमारे साथ है, और जिसके साथ परमेश्वर है उसका बैरी कौन हो सकता है। अपने दिल को पवित्र करके प्रभु के पास आए। आज प्रभु का नाम आपको चंगाई देगा, आज प्रभु का नाम आपको और मुझको जिंदगी देगा, आज प्रभु का नाम आपको और मुझको एक नई रोशनी देगा। हालेलुया। उसकी रूह से, खुदा की रूह से, खुदा की रूह से मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम जब से मिला है मेरा जीवन संवर गया। हाँ प्रभु, आज मुश्किलें तो हैं, परेशानियां तो हैं, आंसू भी बहते हैं आंखों से, दर्द भी बहुत होता है शरीर में, तकलीफें हैं, परिवार में खींचातानी है प्रभु, लेकिन हम जानते हैं प्रभु कि आप हमारे साथ हैं। हे प्रभु, जब मैं मौत की तराइयों में से होकर गुजरूं, हाँ प्रभु, जब मैं हॉस्पिटल में होता हूं, जब मैं लोगों को बीमार देखता हूं मेरे प्रभु, जब मैं खुद बीमारी की शैया पे पड़ा होता हूं प्रभु, मुझे सिर्फ आपका सहारा मिलता है। जब मैं अंधेरी राहों से गुजर रहा होता हूं प्रभु, और जब डर मुझे डरा रहा होता है प्रभु, तो सिर्फ मुझे आपका हाथ दिखाई देता है, क्योंकि प्रभु रोशनी है। मेरा विश्वास अब अंधेरे में नहीं, मेरा विश्वास अब रोशनी की ओर है। मेरा विश्वास अब इंसान की ओर नहीं, मेरा विश्वास अब खुदा की ओर है।
प्रभु इस शाम में जब हम आपके वचन को पढ़ने जा रहे हैं, प्रभु आपके नाम को लेने जा रहे हैं, प्रभु हमारी मदद करना। ये सारी दुआ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, प्रभु सुन और कबूल कर ले, आमीन। आज की शाम बहुत ही सुंदर शाम है, जब आप और मैं लेन डेज में हम लोग फास्टिंग में हैं। ये टाइम है जब हम अपने आप को उपवास में रख रहे हैं, हम अपने आप के लिए, हम अपने लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं। खुदा आज आपकी तरफ कदम कदम बढ़ता हुआ आ रहा है। परमेश्वर आज आपको और मुझको जिंदगी दे रहा है। परमेश्वर आज अपने बच्चों को चाहता है कि वो वर्ल्ड की कॉन्शियसनेस में नहीं, आज अपने आप को, अगर आपको और मुझको कॉन्शियस करना है तो क्राइस्ट कॉन्शियस बनिए। बिकम अ क्राइस्ट कॉन्शियस। यस, डू नॉट बिकम अ क्रिश्चियन, नॉट ओनली अ क्रिश्चियन बट बिकम क्राइस्ट कॉन्शियस। यस, आज हमारे अंदर अगर प्रभु का स्वभाव नहीं, अगर हमारे अंदर प्रभु की बातें नहीं, तो हम मसीह नहीं। आज सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनने की जरूरत है। आज सबसे पहले अपने आस पड़ोस में देखिए किसको तकलीफ है। आज अपने पास प्रभु के प्यार में होकर बढ़िए। खुदावन आपको और मुझको बहुत आशीष दे। आइए अपनी अपनी बाइबल ले लीजिए, क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन है और वो खुद परमेश्वर है। जब आप और मैं बाइबल पढ़ने जा रहे हैं तो अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें कि आज प्रभु हम क्या सीखने जा रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ हम आज पढ़ेंगे चैप्टर 19। चैप्टर 19। तब अय्यूब ने कहा, तुम कब तक मेरे प्राण को दुख देते रहोगे और बातों से मुझे चूर चूर करोगे? इन 10 बार तुम लोग मेरी निंदा ही करते रहे। तुम्हें लज्जा नहीं आती कि तुम मेरे साथ कठोरता का बर्ताव करते हो? मान लिया कि मुझसे भूल हुई, तो भी वह भूल तो मेरे ही सिर पर पड़ेगी। यदि तुम सचमुच मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई करते हो और प्रमाण देकर मेरी निंदा करते हो, तो ये जान लो कि परमेश्वर ने मुझे गिरा दिया है और मुझे अपने जाल में फंसा लिया है। देखो, मैं उपद्रव उपद्रव यूं चिल्लाता रहता हूं, परंतु कोई नहीं सुनता। मैं सहायता के लिए दुहाई देता रहता हूं, परंतु कोई न्याय नहीं करता। उसने मेरे मार्ग को ऐसा रूंधा है कि मैं आगे चल नहीं सकता और मेरी डगरें अंधेरी कर दी हैं। मेरा वैभव उसने हर लिया है और मेरे सिर पर से मुकुट उतार दिया है। उसने चारों ओर से मुझे तोड़ दिया, बस मैं जाता रहा और मेरी आशा को उसने वृक्ष के समान उखाड़ डाला है। उसने मुझ पर अपना क्रोध भड़काया है और अपने शत्रुओं से वह मुझे गिनता है। उसके दल इकट्ठा होकर मेरे विरुद्ध मोर्चा बांधते हैं और मेरे डेरे के चारों ओर छावनी डालते हैं। उसने मेरे भाइयों को मुझसे दूर कर दिया है और जो मेरी जान पहचान के थे वो बिल्कुल अनजान हो गए हैं। मेरे कुटुंबी मुझे छोड़ गए हैं और मेरे परम मित्र मुझे भूल गए हैं। जो मेरे घर में रहा करते थे वे वरन मेरी दासियां भी मुझे अनजाना गिनने लगी हैं। उनकी दृष्टि में मैं परदेसी हो गया हूं। जब मैं अपने दास को बुलाता हूं तब वे नहीं बोलता। मुझे उससे गिड़गिड़ाना पड़ता है। मेरी सांस मेरी स्त्री को और मेरी गंध मेरे भाइयों की दृष्टि में घिनौनी लगने लगी है। लड़के भी मुझे तुच्छ जानते हैं और जब मैं उठने लगता तब वे मेरे विरुद्ध बोलने लगे हैं। मेरे सब परम मित्र मुझसे द्वेष रखते हैं और जिनसे मैंने प्यार किया वो पलटकर मेरे विरोधी हो गए हैं। मेरी खाल और मांस मेरी हड्डियों से सट गया है और मैं मृत्यु से बाल बाल बच गया हूं। हे मेरे मित्रों, मुझ पर दया करो, दया, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मारा है। तुम परमेश्वर के समान क्यों मेरे पीछे पड़े हो? तुम मेरे मांस से क्यों तृप्त नहीं हुए? भला होता कि मेरी बातें लिखी जाती, भला होता कि वे पुस्तक में लिखी जाती और लोहे की टांकी और शीशे से वे सदा के लिए चट्टान पर खोदी जाती। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। आज सबसे सुंदर बात मेरे साथ पढ़ेंगे
अय्यूब की पुस्तक उसका 19वां अध्याय और वर्स 25। आज प्रभु इन बहुत सारी बातों के द्वारा एक वर्ष में वो सारी चीजों को निचोड़ कर आज वो आपको और मुझको कॉन्शियस करना चाहता है। आज परमेश्वर चाहता है कि हम जरा अपने आप को जगाएं। हम जब लेंट सीजन में चल रहे हैं या लेंट सीजन खत्म हो जाए या क्रिसमस सीजन हो या ईस्टर का सीजन हो, हम चाहे कैसे भी सीजन में हो, आपका और मेरी जिंदगी का रीजन सिर्फ यीशु मसीह होना चाहिए। सीजन चाहे कुछ भी हो, लेकिन रीजन प्रभु ही होना चाहिए। आज अय्यूब की जिंदगी में बहुत दुख है। अय्यूब सोच रहा है कि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया है। उसे लगता है कि उसकी बीमारी परमेश्वर ने दी है, क्योंकि वह एक इंसान है। हम सब इंसान हैं। हम अपनी सोच के द्वारा हम कभी कभी हम गिर जाते हैं। हम अपनी सोच के द्वारा हमें लगता है कि हम सही सोच रहे हैं, लेकिन क्या हमारी सोच परमेश्वर के अकॉर्डिंग है? आज परमेश्वर का एक वचन आपकी और मेरी जिंदगी के लिए रखा गया है। बहुत ही सुंदर वचन है। अय्यूब की पुस्तक उसका 19वां अध्याय और वर्स 25। आज जब मैं भाई डीएल डंगवाल की ओर देखता हूं, जब मैं बहन पूजा अरोड़ा की ओर देखता हूं, जब वो अपने शरीर से लाचार हो चुके हैं, जब उन्हें लगता है कि अब हम ठीक नहीं होंगे, प्रभु की एक आवाज आती है, ये ठीक जरूर होंगे। प्रभु मुझे कहता है तू इनके लिए प्रार्थना कर, ये जरूर ठीक होंगे। मैं किसी के मन में विश्वास नहीं डाल सकता, मैं किसी के मन के अंदर विश्वास पैदा नहीं कर सकता, लेकिन मैं खुदा से दुआ जरूर कर सकता हूं कि प्रभु इनके अंदर ईमान पैदा कर, इनके अंदर विश्वास पैदा कर, क्योंकि ईमान के द्वारा ही आप और मैं बीमारी से छुटकारा पाएंगे। मैंने अपनी जिंदगी में मृत्यु से छुटकारा पाया है ईमान के जरिए। मैंने खुदा के नाम को ले लेकर मैंने बहुत सारी नेगेटिविटीज को अपने घर में से हटाया है। मैंने प्रभु का नाम ले लेकर मैंने बहुत तरक्की पाई है। आज मैं जो कुछ हूं सिर्फ खुदा के नाम के बल पे हूं। सारा आदर और सारी महिमा मैं सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु यीशु मसीह को देता हूं, अपने प्रभु को देता हूं। मेरी सांसें तक मेरी नहीं, मेरा जीवन तक मेरा नहीं, अब तो सब कुछ प्रभु का है। मैं और मेरा घराना सिर्फ और सिर्फ खुदा की इबादत करेंगे। इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज यही है कि आप सुबह उठते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज आपकी और मेरी जिंदगी में चाहे कुछ भी होता रहे, हमें धन्यवाद करना नहीं छोड़ना है। हमारी जिंदगी में बहुत सारी सिचुएशंस बुरी हो जाती हैं, लेकिन आपको मालूम है हम सिचुएशंस को नहीं देखते, हम उस सिचुएशन में हम अपने आप को रखते हैं और हम दूसरे इंसान को गलत महसूस करने लगते हैं। इंसान गलत नहीं होता, सिचुएशंस गलत होती हैं। इंसान गलत नहीं होता, लेकिन सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं कि इंसान या तो शैतान के हाथों वो अपने आप को सरेंडर कर देता है, या फिर वो कंडीशंस के साथ वो घुल मिल जाता है। लेकिन अनुग्रह उस पे उतरता है जो इन सारी चीजों से परमेश्वर के वचन के द्वारा वो लड़ता है। आपको और मुझको भी अपनी जिंदगी की हर एक बात को परमेश्वर के वचन के स्केल पर रखकर, आप ये सोचिए कि जैसे आपने एक काला चश्मा लगाया है और उस काले चश्मे के थ्रू जब आप देखेंगे तो आपको हर चीज डार्क दिखाई देगी। तो आज ये काला चश्मा उतार दीजिए। आज अपनी जिंदगी पर से जो दुनिया का परसेप्शन है, जो एक विजन आपके अंदर खुदा ने दिया है, वो दुनिया के परसेप्शन ने उसे धुंधला कर दिया है। लेकिन आज खुदा चाहता है कि आप उस चश्मे को उतार दीजिए। आपकी आंखें स्वस्थ हैं, आपकी आंखें जो आपकी मन की आंखें हैं वो स्वस्थ हैं। अपने मन के अंदर पवित्र आत्मा को आने दीजिए, आपको लोग क्लियर दिखाई देने लगेंगे। अपने अंदर खुदा को आने दीजिए, आपके अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। प्रभु का वचन आज क्या कहता है? अय्यूब की पुस्तक उसका चैप्टर 19 एंड वर्स 25, यहां पे लिखा है, मुझे तो निश्चय है, बोलिए, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। कौन जीवित है?
अय्यूब को कैसे पता कि अभी तो यीशु मसीह ओल्ड टेस्टामेंट में आए भी नहीं है? उसे कैसे पता कि मेरा खुदा जिंदा है? क्या वो खुदा से मिला था? नहीं। क्या वो खुदा को उसने देखा था? नहीं। लेकिन एक एहसास, एक खुदा का एहसास जो आपको और मुझको बताता है कि खुदा जिंदा है। जो जिंदा है तभी तो वो आपको और मुझको जिंदगी दे सकता है। मेरे पास जो है मैं वही अपने बच्चों को दे सकता हूं, और आपके खुदा के पास जिंदगी है। उस खुदा से जिंदगी मांगिए जिसके पास जिंदगी है। उस खुदा के पास जाइए जिसने मृत्यु को हराया है। उस खुदा के पास जाइए जो मृत्यु को हराकर वो जिंदगी लेकर आया है। मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आता हूं। यीशु मसीह को जब सलीब पर मारा गया, हम सब गुड फ्राइडे का दिन मनाते हैं, और गुड फ्राइडे के दिन यीशु मसीह को सलीब पर मारा गया और शरीर के भाव में यीशु मसीह मारे गए। उनके शरीर को एक कब्र में रखा गया। जब उनके शरीर को कब्र में रखा गया तो उसके कब्र के मुंह पर एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया गया। आपको मालूम है बाइबल में लिखा है कि कब्र का पत्थर हटा हुआ था। जी, ये पत्थर दर्शाता है संसार की दृष्टि को। ये पत्थर दर्शाता है जो आपके और मेरे दिमाग के ऊपर, आपकी और मेरी सोच के ऊपर, आपके और मेरे विश्वास के ऊपर ये पत्थरों को जो रख दिया गया है, ये पत्थरों ने जो आपके और मेरी जिंदगी के ऊपर कब्जा कर लिया है, ये पत्थरों ने जो आज आपको और मुझको गिरा दिया है, इन पत्थरों को आज अपनी जिंदगी से हटा दीजिए। हालेलुया। आज ये पत्थर हट जाने दीजिए। आज तभी यीशु मसीह ने दिखाया कि जब वो पत्थर हटा तो यीशु मसीह रिजरेक्ट हो गए। जब वो पत्थर हटा, when the stone rolled down, Jesus Christ resurrected। हालेलुया। आज आपकी और मेरी जिंदगी में वो यीशु मसीह, वो खुदायत, वो मसीहत, वो आज आपकी और मेरी जिंदगी में वो रूह, मसीह की रूह आज जिंदा होना चाहती है। लेकिन उन पत्थरों को अपने जीवन से हटाइए, उन पत्थरों को अपने मन के ऊपर से हटाइए। जो कठोरता का पत्थर आपके दिल के ऊपर रखा हुआ है, जो व्यभिचार का पत्थर आपके और मेरी सफलता के जीवन के बीच में रखा हुआ है, उस पत्थर को हटाइए। क्योंकि उस बड़े पत्थर ने पवित्र आत्मा के प्रवाह को रोका हुआ है। उस पत्थर ने आपकी और मेरी बरकतों को रोका हुआ है। उस पत्थर ने आपको और मुझको जीवित होने से रोका हुआ है। उस पत्थर ने आपको और मुझको हेल्दी होने से रोका हुआ है। लेकिन देखिए अय्यूब क्या कहता है। अय्यूब कहता है चैप्टर 19 और वर्स 25 में, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। उसने अनजाने में या जाने में, या उसने होली स्पिरिट की कॉन्शियसनेस में उसने प्रभु के अनुसार एक बात कही। उसने एक ऐसी बात कही जिस बात को प्रकाशित वाक्य कहता है। ये किताब तो हम ओल्ड टेस्टामेंट की पढ़ रहे हैं, लेकिन यहां पर एक बड़ी खूबसूरत और जबरदस्त बात अय्यूब ने कही है। उसने एक फ्यूचर की प्रोफेसी करी है, और उसने अपने दुखों में, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा टूटे मन वालों के नजदीक होता है। यहोवा परमेश्वर टूटे मन वालों के नजदीक होता है। जब आप और मैं टूटते हैं, जब आप और मैं टूटते हैं, तो मैं आपको सच बताता हूं, रिजरेक्शन आपकी और मेरी जिंदगी में होने लगता है। जब आप और मैं बीमारियों से टूटने लगते हैं, जब आप और मैं दुख से टूटने लगते हैं, जब आप और मैं आराधना में आपके और मेरे आंसू गिरने लगते हैं, जब आपका सब्र टूटने लगता है, प्रभु का कार्य शुरू होने लगता है। एक जिंदगी आपके अंदर शुरू होने लगती है। जब आपने देखा है, जब एक बीज को जमीन में डाला जाता है तो जमीन के अंदर उसकी कब्र बना दी जाती है। हर एक बीज आज मिट्टी में डाला जा रहा है। मिट्टी यानी कब्र, एक ग्रेव तैयार होती है। लेकिन आपको मालूम है, जिस बीज के ऊपर खुदा का हाथ होता है, वो बीज डिवाइड होता है, वो बीज टूटता है और उसके अंदर से एक नई जिंदगी पैदा होती है। टूटे बिना जिंदगी नहीं आती, टूटे बिना रिजरेक्शन नहीं होता। दो हिस्सों में बटे बिना बीच में से जिंदगी
नहीं निकल सकती। आज आपको और मुझको खुदा एक इलस्ट्रेशन दे रहा है। खुदा कह रहा है, अगर आज तुम्हारी जिंदगी में बीमारी तुम्हें तोड़ रही है, खुदा का धन्यवाद करो, आराधना करो, परमेश्वर की स्तुति करो, महिमा करो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में कुछ नया होने जा रहा है। मेरे साथ बोलिए, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। आज अगर आपको कैंसर है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बोलिए कि निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। अंत में प्रभु यीशु मसीह आएगा और वो पृथ्वी पर खड़ा होगा। हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। आज इन पत्थरों को अपने दिल पे से हट जाने दीजिए। आज इन पत्थरों को अपनी जिंदगी से हट जाने दीजिए। आज अपने डेरों में से इन पत्थरों को अलग कर दीजिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है, जब तक ये पत्थर नहीं हटेंगे तब तक महिमा तुम नहीं देख पाओगे। हालेलुया। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मुझे तो निश्चय है, I am sure about it that my God is a living God. Hallelujah. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. मेरे साथ गाइए, Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Hallelujah. Our God is an awesome God. He is a living God. He reigns from heaven above. वो आसमान से वो राज्य करता है, वो स्वर्ग से पृथ्वी पर राज्य करता है और उसके हाथों में सब कुछ है। धन, पराक्रम, जीवन और मृत्यु सब कुछ प्रभु के हाथों में है। आज अपने प्रभु के पास आइए। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में मृत्यु राज कर रही है तो खुदा के पास आइए, क्योंकि वो आपको जीवन देगा। आज परमेश्वर के हाथों में जीवन भी है और मृत्यु भी है। लेकिन आज जिन लोगों का मन खुला है, जिन लोगों के हाथों में बाइबल है, जिन लोगों की जबान पे यीशु का नाम है, जिन लोगों के डेरों में आज पाप नहीं पवित्रता है, उनको प्रभु अपने पास बुला रहा है और वो कह रहा है, मेरे बच्चों मेरे पास आओ, क्योंकि मैं तुम्हें मृत्यु नहीं, मैं तुम्हें जीवन देना चाहता हूं। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। क्या आपका छुड़ाने वाला जीवित है? क्या आपका छुड़ाने वाला जीवित है? ये एक सवाल आज अपने आप से करिए कि आप जिसके आगे झुकते हैं, क्या वो जीवित है? अगर आज आपका छुड़ाने वाला जीवित नहीं है, अगर आज आपका उद्धारकर्ता जीवित नहीं है, तो आप भी जीवित नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपका उद्धारकर्ता जीवित है, अगर आपका उद्धारकर्ता, आपका परमेश्वर अगर जीवित है, तो आप भी जीवित रहेंगे। हालेलुया। सुनिए आगे क्या लिखा है, और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। हालेलुया। चाहे मैं नष्ट हो जाऊं, चाहे मेरी मृत्यु भी हो जाए, लेकिन मैं अलौकिक दृष्टि में परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। मैं जरूर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। आज अगर आप परमेश्वर का दर्शन पाना चाहते हैं तो आइए अपनी आंखों को बंद करें और खुदा के समक्ष अपने हाथों को उठाएं, क्योंकि परमेश्वर का दर्शन हर एक के लिए नहीं है। बुलाए हुए तो बहुत सारे हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। आज अपने इस डाउट को अपनी जिंदगी से दूर कर दीजिए। आज अपनी जिंदगी से उन बातों को दूर कर दीजिए जो आपको प्रभु परमेश्वर के नजदीक नहीं आने दे रहा है। हाँ, मैं परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। मेरे साथ बोलिए कि मैं खुदा का रूह महसूस करता हूं, मैं खुदा की महिमा को मैं देखना चाहता हूं और मैं जरूर खुदा का दर्शन पाऊंगा। हालेलुया। खुदा अपने बच्चों से प्रार्थना करता है, खुदा आज अपने बच्चों से रिक्वेस्ट करता है कि आओ बच्चों मेरे पास आओ। दुनिया के पाप को छोड़कर, दुनिया की उन बातों को छोड़कर जिन बातों में नफरत है, जिन बातों में अहंकार है, जिन बातों में गुस्सा है, जिन बातों में मनमुटाव है,
आज उन बातों को छोड़कर खुदा के पास आओ। आगे लिखा है, उसका दर्शन मैं खुद अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। यद्यपि मेरे हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए तो भी मुझ में तो धर्म का मूल पाया जाता है। और तुम जो कहते हो हम इसको कैसे सताएं, तो तुम तलवार से डरो। आज शैतान तूने हमको बीमार कर दिया है, लेकिन हम दुआ करते हैं प्रभु तुझको डांटे, प्रभु तुझको हमारी जिंदगी से दूर करे। आज प्रभु के नाम से मैं कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से भाई डीएल डंगवाल स्वस्थ हो जाएं। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं, प्रभु ओ पिता परमेश्वर अपने बच्चों के ऊपर रहम कर, अपने बच्चों के ऊपर दया कर, अपने बच्चों का न्याय कर मेरे पिता। ओ हालेलुया। आइए ये वक्त होगा जब हम मिलकर अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। ताली बजा के ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। हालेलुया। मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन, मेरा जीवन सवर गया। आइए प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम प्रार्थना करें सिस्टर सविता कदम के लिए दुआ करें। सबसे पहला नाम है बहन सविता कदम। प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में बहन सविता को प्रभु आपके लहू में छिपाते हैं और दुआ करते हैं उनके परिवार के ऊपर। प्रभु आपका आशीर्वाद, आपके आशीर्वाद का हाथ बना रहे। बहन सविता को आप अपनी आशीषों से भरना, उसके परिवार को पिता आप अपनी बरकतों से भरना। हे मेरे प्रभु, हम दुआ करते हैं बहन रजनी सिंह के लिए जिनको अर्थराइटिस है। हाँ प्रभु, हालेलुया हालेलुया। प्रभु खुदावन यीशु मसीह के नाम से अर्थराइटिस खत्म हो जाए। प्रभु यीशु मसीह में तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ, ये जोड़ों का दर्द खत्म हो जाए। जो हड्डियां शैतान ने जाम कर दी हैं, प्रभु यीशु मसीह में आपके नाम से प्रार्थना करता हूँ, बहन रजनी सिंह की अर्थराइटिस खत्म हो जाए। ओ हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी अपनी चंगाई देना। ओ प्रभु जी छू ले मेरे प्रभु, आज अपनी बेटी को छू ले, उनकी हड्डी हड्डी को छू ले और उनकी हड्डी में मूवमेंट्स को शुरू कर दे मेरे प्रभु। उनके जॉइंट्स पेन को खत्म कर दे मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। खुदावन यीशु राजा प्रभु बहन रजनी को चंगाई दे। हम प्रार्थना करते हैं बहन मारिया मेसी के लिए। उनके हस्बैंड का नाम शैलेश है और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उनका मन बदल जाए। हाँ प्रभु, उनका मन बदल जाए। हम भाई शैलेश के लिए दुआ करें ताकि पिता परमेश्वर जो उनकी जिंदगी में शैतान ने कड़वे बीज बो दिए हैं, जिस कारण उनके मन के अंदर कड़वाहट आ गई है, प्रभु यीशु के लहू में उनका मन धुलकर साफ हो जाए। ओ हालेलुया। प्रभु अपने बच्चों को छू ले। शैतान ने जिन रिश्तों को तोड़ दिया है, शैतान ने जिन परिवारों को लड़ा दिया है, प्रभु उन लड़ाई झगड़ों को खत्म कर दे। पैसे के कारण, प्रॉपर्टी के कारण, पिता परमेश्वर शराब के कारण जो परिवार टूट गए हैं मेरे प्रभु, आज हम दुआ करते हैं ओ यीशु छू ले मेरे प्रभु। आज अपने बच्चों को चंगाई दे, अपने बच्चों के परिवारों को टूटने से बचा ले मेरे प्रभु। हम दुआ करते हैं जिन परिवारों में अंधकार पाया जाता है, जिन परिवारों में लड़ाई झगड़ा होता है, जिसमें औरतों की इज्जत नहीं है, औरतों के ऊपर हाथ उठाया जाता है, बेटियों को मारा जाता है, प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं ओ प्रभु लोगों के मनों को चेंज कर पिता परमेश्वर वो बेटियों को मारना बंद कर दे मेरे पिता। आज मैं दुआ करता हूं
लोग अबॉर्शन ना कराएं, अबॉर्शन ना कराएं मेरे प्रभु। हम पिता परमेश्वर, हम जानते हैं अबॉर्शन एक कत्ल है, अबॉर्शन एक जान की एक कत्ल है। लोग बिना सोचे समझे पाप में गिर रहे हैं और वो लोग कत्ल कर रहे हैं। प्रभु अबॉर्शन को खत्म कर दे प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं जो लोग अबॉर्शन कराना चाहते हैं प्रभु, उनके मनों को रोक दे प्रभु, ताकि वो पाप करने से रुक जाएं। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जो लोग बेटियों को खत्म कर देते हैं, जो लोग बेटियों से प्यार नहीं करते, जो लोग बेटियों को पसंद नहीं करते मेरे खुदा, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन घरों में प्रभु तेरा नाम जाए, तेरा नाम प्रभु उनकी जिंदगियों को चेंज करे। जिन जिंदगियों में शराब पाई जाती है प्रभु, जिन परिवारों में शराब पाई जाती है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने लोग शराब की लत में हैं प्रभु, उन्हें संभाल मेरे प्रभु, और होने दे कि उनके परिवार बच जाएं मेरे प्रभु। हम दुआ करते हैं बहन निधि सिंह के लिए, उनके भाई अमित कुमार के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। भाई अमित अपने हाथों को उठाइए, अपने हाथों को उठाइए, भाई अमित अपने हाथों को उठाइए, हालेलुया, और बोलिए मैं खुदावंद यीशु का बेटा हूं, मैं अपने प्रभु की अगुवाई में चलता हूं, मेरे शरीर पर अब सिर्फ और सिर्फ यीशु का अधिकार है, मेरे मन के ऊपर मेरे प्रभु परमेश्वर का अधिकार है। प्रभु मुझे नई जिंदगी दे। जितने लोग आज बीमार हैं, जितने लोगों के शरीर में दर्द होता है, जितने लोगों की रीढ़ की हड्डी में दर्द है, जितने लोगों को जॉइंट्स पेन होता है, जितने लोग आज बीमारी से तड़प रहे हैं, अपने हाथों को फैलाइए, खुदा के आगे अपने हाथों को फैलाइए और खुदा से प्रार्थना करिए। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूं तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूं तेरे लिए, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। हाँ प्रभु, मैं दौड़ना चाहता हूँ, मैं दौड़ना चाहता हूँ प्रभु। बीमारी ने मेरे कदमों को रोक दिया है, बीमारी ने मेरी जिंदगी से मुस्कुराहट को छीन लिया है प्रभु। मैं पहले जैसा बनना चाहता हूँ प्रभु, मैं पहले जैसे बनना चाहती हूँ। अपने हाथों को फैलाइए और हम दुआ करें प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर सुषमा के लिए, उनके बेटे के लिए। ओ प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर सुषमा के बेटे को प्रभु छुड़ा ले, शैतान के शिकंजे से छुड़ा ले मेरे खुदावन। वो ड्रग्स में से निकल आए मेरे प्रभु। आज जितने बच्चे ड्रग्स लेते हैं, जितने लोग आज ड्रग्स के शिकंजे में फंस गए हैं, हम सब लोग प्रार्थना करें। आज की जनरेशन ड्रग्स में खत्म हो रही है। आइए ये समय है कि जब हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें कि खुदा उनको अच्छी अकल और बुद्धि दे प्रभु, उनको पॉजिटिविटी दे प्रभु, उनको नेगेटिव संगति से बचा, नेगेटिव बातों से बचा, इस दुनिया की बातों से बचा मेरे प्रभु। अपने अपने बच्चों का नाम लीजिए, अपने बच्चों के लिए दुआ करिए। मैं सिस्टर मोनिका ऑस्टिन के बच्चों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु, उनके बच्चों के साथ होना। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई फ्रेजियर जेम्स के लिए प्रभु, उनको और उनके बेटे को आशीष देना मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदावन यीशु मसीह, भाई पिता परमेश्वर, हर एक भाई हर एक बहन जो खुदा मुझे दिखा रहा है, मैं प्रार्थना करता हूं
मेरे जीसस पापा, मैं प्रार्थना करता हूं अपने बच्चों को छुड़ा ले, अपने बच्चों पे रहम कर मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, हमारे बच्चों को आशीष दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सिस्टर रूबी चंद्रा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनकी वॉमिटिंग को रोक दे प्रभु, उनके शरीर को चंगाई दे। ओ खुदावन यीशु मसीह, ओ हालेलुया मेरे प्रभु यीशु मसीह, तेरा लहू पिता परमेश्वर मैं सब बीमार लोगों के ऊपर लगाता हूं। प्रार्थना करता हूं सिस्टर रूबी चंद्रा का जो वीकनेस है, सिस्टर रूबी चंद्रा के शरीर के अंदर जो तकलीफ है प्रभु यीशु के नाम में वो दूर हो जाए। आइए हम प्रार्थना करें भाई अमित कुमार के लिए। भाई अमित, प्रभु ने आपको ठीक कर दिया है। खड़े हो जाइए, खुदावन यीशु मसीह के नाम में खड़े हो जाइए और उसके नाम की जय जयकार करिए। मैं भाई रवि सैमुअल के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम दुआ करते हैं प्रभु आंटी रंजना के बच्चों के लिए, उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आशी के लिए और एंजल के लिए, क्योंकि उनके एग्जाम्स हैं। मेरे प्रभु अपने बच्चों को प्रभु आप अपनी कवरिंग देना मेरे प्रभु। हम दुआ करते हैं प्रभु हमको, हमारे बच्चों को, हमारे बच्चों के बच्चों को प्रभु आप दुनिया की बुराइयों से बचाना। आज बहुत से लोग हैं जो बीमार हैं प्रभु, मैं खास दुआ करता हूं। एक बेटी है जेबा और एक बेटी है शशि जो इंद्रेश हॉस्पिटल में एडमिट है। ये दोनों बच्चे एडमिट है इंद्रेश हॉस्पिटल देहरादून में। शशि और जेबा, मैं इन दोनों के लिए प्रार्थना करता हूं क्योंकि इनके अंदर एक इस प्रकार की वीकनेस है कि इनके बॉडी के सेल्स उनके सेल्स को खत्म कर रहे हैं, खुद बॉडी के सेल्स को खत्म कर रहे हैं। ओ मेरे प्रभु यीशु मसीह, शैतान हमारे शरीरों को तोड़ रहा है, लेकिन प्रभु हम अपने ऊपर पिता आपके आशीर्वाद का हाथ मांगते हैं। प्रभु दुआ करते हैं जितने लोग आज बीमारी में हैं, जितने लोग पिता परमेश्वर आज कैंसर से पीड़ित हैं, जितने लोगों को आंख की प्रॉब्लम है, जितने लोगों को पिता परमेश्वर संतान नहीं होती, हम दुआ करते हैं प्रभु आज जितने लोगों ने विश्वास से प्रभु अपने हाथों को उठाया हुआ है, जितने लोग आज घुटनों पर हैं, प्रभु अपनी चंगाई से भर दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर सुशीला गोम्स के लिए, प्रभु उनके पेट की तकलीफ को खत्म कर, उनकी पेट की तकलीफ को खत्म कर। हालेलुया, हालेलुया मेरे प्रभु यीशु मसीह राजाओं के राजा सिस्टर सुशीला गोम्स को छू ले और उनकी सारी तकलीफ को दूर कर मेरे प्रभु। मैं मारिया मैसी के लिए प्रार्थना करता हूं, उनकी ममा के लिए प्रार्थना करता हूं जो पिछले 3 दिनों से बीमार हैं। ओ प्रभु यीशु मसीह, सिस्टर मारिया मैसी को और उनकी मम्मी को चंगाई देना। सिस्टर मारिया मैसी को और उनकी मम्मी को पिता परमेश्वर आप अपने हाथों में ले लेना मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर मेरी एगबर्ट के लिए, मेरे पिता परमेश्वर आपने उनको अपनी पवित्र रूह से भरा है। सिस्टर मेरी एगबर्ट, खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप पवित्र हैं। प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं। सिस्टर मेरी एगबर्ट, खुदा चाहता है कि आप लोगों के लिए दुआ करें, अपने घर से निकलें और उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिन्हें प्रार्थना करते वक्त खुदा आपको उनका नाम देगा। आप सब लोग जब प्रार्थना करते हैं तो आप खुदा से पूछिए कि प्रभु मैं किसके लिए प्रार्थना करूं। खुदा से पूछिए प्रभु मैं किसके लिए प्रार्थना करूं। प्रयास करिए और देखिए प्रभु आपको कितनी आशीष देता है। मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर विजेता ठाकुर के लिए, प्रभु अपनी बेटी को बहुत बहुत आशीष देना, बहुत आशीष देना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं पास्टर प्रवीर मोहंती के लिए, प्रभु उनकी मिनिस्ट्री को बड़ा मेरे पिता परमेश्वर, शैतान जबकि खुदा उनकी मिनिस्ट्री को रोकना चाहता है, क्योंकि प्रभु जो लोग खुदा के होते हैं उनके ऊपर संकट आता है, जो लोग खुदा के होते हैं उनके ऊपर तकलीफें आती हैं। हम पास्टर प्रवीर मोहंती को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं और दुआ करते हैं प्रभु उनकी मिनिस्ट्री बढ़े, उनकी मिनिस्ट्री को बढ़ा मेरे प्रभु, आत्मिक रीति से, स्पिरिचुअल रीति से प्रभु उनको बरकत दे। उनके बेटे मोसेस को पिता 12th के एग्जाम्स में मदद कर ताकि वो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर पास हो। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर राखी बाई मोहंती के लिए, प्रभु आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप बहुत बड़ा सहारा हैं खुदा की मिनिस्ट्री के लिए, आप बहुत बड़ा एक पिलर हैं। सिस्टर राखी, परमेश्वर आपको और मजबूत कर रहा है,
घुटनों पे होकर प्रार्थना करिए, अपने हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खुदा की सेवा करिए और देखिए प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। हम दुआ करते हैं सिस्टर विजेता ठाकुर के भाई के लिए कि प्रभु उनके भाई की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए, उनके हस्बैंड को हर एक बुरी आदत से बचाना मेरे प्रभु, होने देना प्रभु उनके जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करे, शैतान के बंधन टूट जाएं। जितने लोग अल्कोहलिज्म में हैं, जितने लोग ड्रग्स में हैं, जितने लोग स्मोकिंग करते हैं, प्रभु इस आदत को खत्म कर दे मेरे पिता। हम दुआ करते हैं बहन लतिका अरोड़ा के लिए, उनके राइट हैंड की फिंगर में बहुत दर्द हो रहा है। सिस्टर लतिका अरोड़ा, प्रभु यीशु मसीह आपको छुए और आपकी जिंदगी के हर एक दर्द को, तकलीफ को प्रभु इसी समय आज अभी खत्म करे। विश्वास के साथ प्रभु का नाम लीजिए और बोलिए प्रभु मुझे अच्छा कर दे, प्रभु यीशु मसीह मुझे ठीक कर दे, प्रभु यीशु मसीह मेरी बीमारी को दूर कर दे। बहन पूजा आप भी प्रार्थना करिए, आप भी प्रार्थना करिए। सिस्टर पूजा प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करिए कि मेरी किडनीज काम करना शुरू कर दे। भाई डीएल डंगवाल अपनी किडनीज पर हाथ रखिए और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बोलिए प्रभु यीशु मसीह मेरी किडनीज को जीवित कर, मेरी किडनीज को जीवित कर, जो मर गया है प्रभु उसे जिंदा कर, क्योंकि तू मरे हुओं को जिंदा करने वाला परमेश्वर है। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें, आपका डायलिसिस खत्म हो जाएगा, आपका विश्वास आपको जिंदा करेगा। हम प्रार्थना करते हैं बहन टीना रानी के लिए, हम प्रार्थना करते हैं बहन टीना रानी के लिए और उनके परिवार के लिए, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सिस्टर आशा डंगवाल, आप प्रभु की बेटी हैं, प्रभु की बेटी है और मैं आपके ऊपर एक बहुत बड़ी अग्नि की ज्वाला को आपके ऊपर देख रहा हूं और मैं महसूस कर रहा हूं कि ये अग्नि कुछ और नहीं, ये पवित्र आत्मा है, ये पवित्र आत्मा है बहन आशा, जो प्रभु आपको पूरा का पूरा परमेश्वर आपको नया कर रहा है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बहुत आशीष दे। खुदा के वचन में जैसे जैसे आप बढ़ रहे हैं, अपनी जिंदगी से कुछ पत्थरों को दूर कर दीजिए, अपनी जिंदगी से पत्थरों को दूर कर दीजिए, जिंदगी अपने आप खुल जाएगी। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं भाई सरवन सोनू के लिए, प्रभु उनकी जिंदगी में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है प्रभु मदद कर, रहम कर प्रभु, ताकि जितने लोगों के पास जॉब नहीं है, जितने लोगों को पैसों की जरूरत है प्रभु उनकी जरूरतों को पूरा करना। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूं प्रभु, और ये विश्वास के साथ मांगता हूं प्रभु कि अपने बच्चों की दुआओं को सुनना। सिस्टर ग्लोरिया मैसी को गवर्नमेंट जॉब मिले, उनके परिवार में तेरी आशीषें हों। सिस्टर बौद्धिता लोगन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि पिता परमेश्वर उनकी जिंदगी में किसी भी बात की कोई कमी ना हो, उनकी ममा को, उनकी माँ को पिता परमेश्वर आप संभालना, अच्छी तंदुरुस्ती देना, हेल्थ देना, और उनके भाई को शैतान की सारी युक्तियों से बचाना। मेरे पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन प्रेयर में जुड़े हुए हैं प्रभु सबको अपनी आशीषों में बरकत देना। इस प्रेयर के खत्म होने से पहले हम जानते हैं प्रभु आपने बहुत से लोगों को चंगाई दे दी है। हालेलुया। हम तैयार हैं प्रभु तेरी गवाहियों को सुनने के लिए। इस प्रेयर के बाद भी इस वचन को अपने अंदर याद रखिएगा। अय्यूब की पुस्तक उसका चैप्टर 19 ऑन वर्स 25, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। भाई डीएल डंगवाल, सिस्टर पूजा अरोड़ा, सिस्टर अलका दास, सिस्टर विजेता ठाकुर, भाई अमित, सिस्टर निधि, और जितने लोग आप हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, एक वचन आज मैं आपको पवित्र बाइबल से देता हूं। अय्यूब की पुस्तक उसका 19वां अध्याय और वर्स 25 कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। हालेलुया। मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और मुझे कोई भी बांध के नहीं रख सकता। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु आपको बहुत आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हम इस प्रेयर मीटिंग को यहीं पर समाप्त करते हैं और कल फिर मिलेंगे, प्रभु की आशीषों को पाएंगे और अपने साथ अपने घराने को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को भी बचाएंगे। हम दुआ करते हैं बहन शीलता मसीह चार्ल्स के लिए, उनके बेटे के लिए दुआ करते हैं कि प्रभु उनके बेटे को अच्छी सेहत दे। प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू। हम दुआ के साथ आज की शाम
प्रभु के नाम से हम इस प्रेयर मीटिंग को यही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे शाम को 6:30 बजे। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाइबल पढ़िए, अपने परिवार के साथ दुआ करिए। गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जीसस लव्स यू। गुड नाइट।